विवेक के साथ साधना हमेशा सफल होती है। अब विवेक का तो सिंपल सा अर्थ ये बनता है कि वे अलग अलग कर दे। तो क्या अलग कर देना? वो अलग करना, सत्य को असत्य से अलग कर देना, ज्ञान को ज्ञान से अलग कर देना, धर्म को अधर्म से अलग कर देना, प्रेयस और प्रेयस अलग अलग देखना। इसकी चर्चा तो हमने बहुत बार। तो साधक हो गए हो तो साधक होने में पहली तीन बातें याद रखनी है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मनन, बार बार। मनन कहाँ से होगा? बुद्धि से होगा। तो बुद्धि शक्तिशाली है मन से, मन शक्तिशाली है शरीर से, इंद्रियां शक्तिशाली हैं बाहर के संसार। सबसे शक्तिशाली, शक्तिवान जो है वो हमारी बुद्धि है। और इस बुद्धि का प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे किसी भी समस्या, हाँ, जैसे अभी बच्चे की समस्या है, हाँ, घर की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, बीमार की समस्या है, स्वास्थ्य की, हाँ, स्वास्थ्य बना, कहीं पर भी बुद्धि का अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। मंत्र मूलम गुरु, वाक्यम मोक्ष मूलम। क्या कहते हैं उसमें, है ना? उसमें उससे भी ऊपर चले आओ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अंतिम बार, अंतिम क्या शब्द है? नमः। तो अभी एक ग्रुप सेशन में अशोक भी ज्वाइन करते हैं, तो अशोक कह रहे थे कि हाँ, सर गुरुदेव के पास जाना, कहाँ जाओ? पर कितने सालों से जा रहे हैं? तो 20 साल से जा रहे हैं, 25 साल से जा रहे हैं। तो क्या करते हैं? तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम क्यों करते हैं? तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नमः का मतलब है कि बुद्धि, जो जिस बुद्धि से हम अपने जीवन में काम कर रहे हैं, वही बुद्धि हमें दुख दे रही है। तो हम अपनी बुद्धि से तो काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, अटैचमेंट आ सकती है, कम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और जैसे अपनी बुद्धि से काम किया ऐसे हो गया। तो नमः का मतलब ये है कि जब हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं, तो अपनी बुद्धि जो हमें गलत दिशा दे रही है उसको छोड़ दो। उसका मतलब है नमस्कार। उस नमस्कार में जब हम हमने अपनी बुद्धि छोड़ दी तो श्रद्धा आ गई। अपनी बुद्धि छोड़ दी ना, तो भाई मैं किसकी बुद्धि से काम करूंगा? आपकी बुद्धि से, गुरुदेव की। गुरुदेव ने क्या कहा? असत्य को सत्य से अलग, ज्ञान को ज्ञान से अलग। ये ये बात है नमस्कार।
अब ये बात तो हमने समझी नहीं और 25 साल से हम नाक रगड़े जा रहे हैं। गुरुदेव भी क्या करें? नहीं, अंदर बदलना है। क्या करूं? देखा, बहुत हो गया है शास्त्रांग में, शरीर से करता रहेगा, आगे भी बढ़ेगा। देव ने एक बार कहा कि मन से भी कर, भाव से भी कर। मैं तो जो भी उनसे सुनता था, फिर मैं वापस जाता था। शास्त्र में कौन सा शास्त्र है, कौन सा किया। गुरुदेव कहते थे विचार करना तो बड़ी बहुत पुरानी बात है, करना जरूरी है। मैं उस पुस्तक में कहा, हाँ, मनन तो किया। अब ये समस्या है, तो उस समस्या को जाके मैं पूछता था उनसे, तो उसी पर उन्होंने कहा कि ये नमस्कार जो है, ये नमस्कार मन से होगा। मन के बाद बुद्धि से होना चाहिए। और बुद्धि बुद्धि क्या कहती है? नमस्कार का क्या मतलब है? न मा, मैं नहीं हूं। तो मैं कैसे जानता हूं अपने आप को? बुद्धि से। मैं अपने आप को बुद्धि से जानता हूं, तो बुद्धि छोड़ दी इतना। और बुद्धि छोड़ने के बाद तो क्या, फिर हम कैसे काम करेंगे? श्रद्धा। श्रद्धा का क्या मतलब? कि जो ज्ञान गुरुदेव ने दिया है उस पर हमें टिकना। तीनों बातों का मतलब एक साथ जुड़ जाने का मतलब है नमस्कार करना। तुम हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत पैर छूने की जरूरत नहीं। अगर मन से ये कर लिया, बुद्धि के स्तर पे अगर हमने ये नमस्कार कर लिया, इसी को कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। थोड़ा सा और देखो बुद्धि का तो, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम पदम। वो जो पूजा हम कर रहे हैं, पूजा किसके लिए कर रहे हैं? कि हमने अपने मन से जितने भ्रम हैं, असत्य हैं, प्रेयस की गति है, उसको हमने हटा दिया। पूजा मूलम गुरु पदम। तो पूजा मूल, पूजा का मूल क्या है? गुरु के चरण। गुरु के चरण को किससे लगाया हमने? माथे से। ये माथे में क्या है? बुद्धि। बुद्धि बदली। पता नहीं है वो कहाँ गई, वो बात ही नहीं करती है। बढ़िया है, नहीं करे तो। बहुत कम लोगों से बात करते हैं तो बढ़िया। वो दीपा, एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो उसके बाद फिर अरे सर, हम आपके पैर क्यों छूते हैं? ये छूते हैं कि हमारे अंदर वो ज्ञान हमारी बुद्धि के अंदर प्रवेश कर। आप तो अपने गुरु की कृपा से अपनी बुद्धि के अंदर वो ज्ञान लाते हैं, वो नीचे उतरती जाती है। बड़ी अच्छी बात है। तो व्यक्ति एक क्षण में साधक हो सकता है, दूसरे क्षण में साधक होना बंद हो जाए, जब तक हम निरंतर साधना नहीं करें। पता नहीं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। इसकी चर्चा और बड़ी गहराई से करेंगे, पर एक छोटी सी बात कि हमारा जो शरीर है, ये भौतिक शरीर है ना। भौतिक शरीर को एक दिन जाना पड़ेगा, किसी का भी। क्या विकार है उसके अंदर? हाँ, पेट में पैदा हुआ, पेट में हुआ, फिर पैदा हुआ, फिर मेच्योरिटी आई, फिर बढ़ा, और फिर एक अवस्था आ जाती है, उसके बाद शरीर अपना जितने दिन उसके प्रारब्ध से, पुराने संस्कार से जीवन है, उतना जीवन जिएगा, शरीर छूट। तो भाई, मैं एक बार, गुरुदेव ने भी वही बात कही। मैं गया था बनारस, बड़ा अच्छा होटल उनका। ऐसे संत जो है कई बार छिपे भी रहते हैं।
बहुत अच्छे संत हैं। इनके पास आया, किसी ने पूछा कि अगर गुरु मर जाए तो फिर क्या होगा? वरना वो वो गुरु हंसने लगे, तंत्र के थे, तो उसमें गुरु मरता ही नहीं कभी, गुरु नहीं मरता। आज हम खाली विवेक के साथ साधना हमेशा सफल होती है, इस पर चर्चा करते हैं। विवेक, अब इसमें क्या विवेक है? हम तो बाहर देख रहे हैं कि गुरुदेव ने शरीर छोड़, कैसे समझे? यहाँ पर हमारे शास्त्र और हमारे जो पुराने महान गुरु हुए हैं वो ये कहते हैं कि जैसे गुरु ने ये शरीर छोड़ा तो उसका सूक्ष्म शरीर जैसे देवता का शरीर रहता है। भाई दुर्गा को भी हम उसी शरीर के रूप में देखते हैं, कृष्ण को भी उसी रूप में देखते हैं, विष्णु को भी देखते हैं, बुद्ध को भी देखते हैं, सब जितने भी जिनको हमने भगवान की उपाधि दे रखी है, उन भगवान को हम मानसिक रूप से प्रतिमा में देखते हैं। वो मानसिक प्रतिमा है, मेंटल इमेज है। ये मेंटल इमेज कभी नहीं मरती। जब हम कहते हैं ध्यान मूलम गुरु की, आंख बंद करके, तो वो प्रतिमा हमारे मन के अंदर बस जाए, वो बस। हाँ, तो वंदना में दूसरा श्लोक है ना, ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम। बाहर हमने प्रतीक के रूप में रख दिया, प्रतीक के रूप में अपने मन को बार बार वहां पे लाने के लिए, और भाव ये हो कि वो गुरु अभी भी यहीं पर है, मेरे अंतर अंतर अंतःकरण में बैठा है। जब तक ये बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा ये भाव नहीं आएगा, हम ये रटते रहें, कुछ नहीं होने वाला। ये है कि भाई हाँ, थोड़ा सा 1 घंटे हमने पूजा कर ली, तो थोड़ा सा 1 घंटे बाद वापस मन फिर पुरानी अवस्था में चला जाएगा, क्योंकि हमने ज्ञान को नहीं समझा है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम, और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र का जो मूल है, कोई मंत्र का मतलब, गुरुदेव कहते हैं शांति तुम्हारा स्वभाव है, ये मंत्र। उससे मंत्र तो है ही, ओम नमः शिवाय और ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। अभी वर्तमान में मैंने गुरु से ये सीखा, शांति मेरा स्वभाव है, ये मेरा मूल मंत्र। गुरुदेव ने जो कहा वो मंत्र है, उस पे बुद्धि को टिका के रखना है। बुद्धि को वहां पे टिका के रखेंगे तो भी तुम मर नहीं सकते हो, तुम अमर हो। गुरुदेव, सुना होगा गुरुदेव बार बार कहते थे, वो मरनाथ है, मैं अमरनाथ। वो तो पत्थर है, मूर्ति। उसको जीवंत जब हम कर देते हैं तो हमारे मन के द्वारा वो अमरनाथ मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। साधना करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस गुरु की कृपा हो जाती है और हमें उस सच्चिदानंद में प्रवेश करा देता है। ये बात अगर हमने समझ ली, तो फिर और गहराई से अपने ज्ञान को, अपने उस ज्ञान को क्या करना है, उस ज्ञान को, ज्ञान पूरी तरह से बैठ जाए। एक तो पहले बुद्धि में मनन से बैठ जाए, और फिर वो मन के अंदर, हृदय के अंदर उतर।
उसको समझने के लिए क्या करें, समझें। तो एक बात, हम कई बातों को समझना है। पहली बात हम ये समझें कि हमारा जो शरीर है, मानव का, सबसे कमज़ोर, जितने भी अपना जीव-जंतु, हमारी बुद्धि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हम उसी का इस्तेमाल नहीं करते, हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं कि इन्हें हम ताकतवर हैं। बुद्धि पर हम ध्यान ही नहीं देते। अभी वहीं पे थे, भारत में ही, तो वहाँ पे 20 साल पहले मैंने कहा तुम ये बताओ जरा, लड़की थी, मैंने कहा तुम जरा कैलकुलेट करके लाओ कि शरीर को सजाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कितनी चीजें तुम्हें पता है। वो आई, बड़ी फैशनेबल थी कि 200 चीजें हैं। हेयर के लिए हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, फेस के लिए फेस क्लीनर, फेस क्रीम, ड्राई स्किन के लिए, फिर दाँत के लिए, फिर नाक के लिए, फिर कानों की बालियाँ, फिर हार हो गया, फिर पूरे शरीर के लिए, फिर हाथों के लिए लिक्विड सोप, नाखूनों के लिए, 200 चीज़ें। तो ये बढ़िया तुमने रिसर्च की, अब बताओ तुम्हारे मन के लिए कितनी चीज़ें? बड़ी ईमानदार से कहने की एक भी चीज़, मैं आपकी बात सुनती हूँ पर फॉलो नहीं करती। शरीर के लिए 200 से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ने लगी है। उसके बाद भी एक छोटा-सा कोविड वायरस हमें मार देता है। जी, बुद्धि का हम प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बुद्धि से ही जब मन बार-बार करेंगे, कोविड वायरस की छोड़ो, जितने भी वायरस अभी तक हुए हैं, जिनकी वैक्सीन बन चुकी है, वो सभी वायरस इस संसार में सभी जगह मौजूद हैं। खाली हमारे शरीर की योग्यता बढ़ गई है, वो वैक्सीन वगैरह लेने, पोलियो की वैक्सीन ले लो, मलेरिया की ले लो और दवाई ले लो। इतना कमज़ोर है हमारा शरीर। छोटा-सा वायरस, छोटा-सा बैक्टीरिया, शेर की तो छोड़ो ही, बात ही छोड़ दो, हाथी की बात ही छोड़ दो, साँप की बात छोड़ दो, साँप एक बार डंक मारे, ऑक्सीटोन नाम का ज़हर होता है, 2 मिनट में कोबरा खत्म। चलिए। और ये सारे के सारे जानवर वही गंदी चीज़ों में हाथ मिला के मुँह से लेके का शरीर ज़्यादा हमसे का शरीर हमसे ज़्यादा था। तो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, उसको भूल जाते हैं। ये हम बाद में पहुँचेंगे कि क्यों भूल जाते हैं। फिर तो समझना है भूल क्यों जाते हैं। बुद्धि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो बुद्धि क्योंकि ताकतवर है, इसीलिए हम शेर को भी कंट्रोल कर लेते हैं, हाथी को भी कंट्रोल कर लेते हैं, सांप से भी आगे दूर हट जाते हैं। वायरस को भी कंट्रोल कर लेते हैं, देखो कोविड वायरस को टाइम लगा, पर कंट्रोल तो हुआ, कंट्रोल तो हुआ। एक और बात देखो ध्यान से, बुद्धि का क्या प्रयोग, बुद्धि का बड़ा गहरा प्रयोग। शेर आया, तो भाई शेर के पास उतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये देखे कि देखो मैं ये पत्थर जो है,
ये आदमी नीचे है, मुझे मारने के लिए खड़ा है पिस्तौल से, तो मैं पत्थर को गिरा देता हूँ। मेरे पास नहीं होगी। हमारे पास बुद्धि, हम पिस्टल से भी मार देंगे, लाठी से भी मार देंगे, राइफल से भी मार, तलवार से भी मार। प्रयोग बुद्धि का है, शरीर उतना शक्तिशाली नहीं। सांप को लाठी है और दूसरी चीजें हैं, डंडे से ही हमने फेंक दिया, हटा दिया, वो बुद्धि का प्रयोग। हमें पता है कि अगर हम हाथ से छुई में डंक मार देगा, लाठी की दूरी बहुत ज्यादा है, जितनी देर में उछलेगा उतनी देर से हम लाठी से मार, मारने की बात नहीं, तो प्रयोग की। बुद्धि का इस्तेमाल अगर करना है, बुद्धि को सोते नहीं रहने देना है, तब हम मनन करना ही होगा। हाँ, सिद्धांतों का श्रवण करना, और उसके बाद उसके शांति मेरा स्वभाव है। कैसे स्वभाव है? मैं तो अभी दुखी हूँ, शांति कहाँ है, क्यों हूँ? तो ये बुद्धि जब विचार करेगी तब मन को दिशा देगी, मन को दिशा देने से वो अशांति है। इसलिए मैंने शुरुआत की थी, नमस्कार, साष्टांग दंडवत 50 साल करते रहो, नहीं होगा कुछ। पहला स्टेप है, वो पहली सीढ़ी है। अब हम वापस जाएं तो प्रणाम हम करेंगे तो अपने मन के भाव को देखेंगे, क्या मन प्रणाम कर रहा है, और मन उस प्रतिमा को, तो जीवन बचता है। पूजा हो गई। तो काली का व्रत जो गुरुदेव के पास है, गुरुदेव ने 5 साल कुछ नहीं कहा, गुरुदेव को सिखाना था। एक दिन हम सब बैठे हुए थे, पूरा परिवार, सब लोग और भी बहुत से थे, चलो चलो पूजा करते हैं, हमारी काली की पूजा। तो काली की, दुर्गा सरस्वती में आरती है, मैं तो भूल भी गया। काली और दुर्गा और सब सब कुछ वही गुरुदेव ही। तो गुरुदेव ने कहा चलो थाली उठाओ, उन्होंने कहा दुर्गा की आरती करो और मेरे को दुर्गा समझो, तो तुमसे बात करो। बुद्धि के अंदर से वो जो संशय था, क्या संशय था कि गुरुदेव अलग है, काली अलग है, वो संशय था। ये साधना, उसके बाद अभी भी करते हैं, दुर्गा की कभी भी साधना करते हैं, पर देव वही, मेन वही रहे। विवेक के साथ साधना करना से साधना, अंधी श्रद्धा से साधना सफल नहीं। समझ के, बुद्धि का मतलब है कि समझ के साथ, सजगता के साथ, हमने क्या छोड़ना है, किसको पकड़ना। शांति है, शांति को छोड़ना है, शांति को पकड़ना है, तो शांति मेरा स्वभाव है, यही मंत्र हो जाएगा। और मन को, मन से गुरुदेव की प्रतिमा देखो, आप ही ने तो कहा था गुरुदेव शांति मेरा स्वभाव है, तो चलिए उस प्रतिमा को ही हमने कहा कि मेरे अंदर शांति मेरा स्वभाव है गुरुदेव। विचार किया, विचार के साथ भाव डाला, मंत्र हो गया। 24 घंटे हो, नहीं तो हमारा मन जो है, जो कि भ्रम में पड़ा रहेगा, ज्ञान में पड़ा रहेगा, नहीं गुरुदेव तो ऋषिकेश में है, वहां वो भ्रम। ये भाव मन के अंदर समझ से आता, मन से आता।
अब हमारी जो बुद्धि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है जितने भी जीव जंतु, उसके पीछे कारण हम जानते हैं। जितने जानवर हैं, उनके पास चॉइस नहीं, चुनाव नहीं, निरीक्षण वो भी करते हैं। भाई गाय भी तो ऑब्जर्व करती है, निरीक्षण करती है, तभी तो वो घास खाती है, मांस नहीं खाती। शेर मांस खाता है, घास नहीं खाता है, तो वो भी करती है। और उसके निरीक्षण की जो क्षमता है, जानने की जो क्षमता है, वो सीमित, कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? वो नियंत्रित है। किसके द्वारा नियंत्रित है? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, इसीलिए हम उसको पशु कहते हैं। कहते हैं ना, पशु शब्द बना है पाश से, जंजीर से, कि उसकी बुद्धि उस प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, उसी के द्वारा कंट्रोल। पाश बंधी हुई है, हमारी बुद्धि नहीं बंधी। हमारी बुद्धि ये कहती है ये शेर आ रहा है, शेर शरीर के रूप में ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हमारी बुद्धि तंत्र है, वो ये सोच सकती है। तो अगर मैं अपने शरीर के साथ जोड़ लूं तो और शक्तिवान हो जाऊंगा, राइफल को जोड़ लूं तो शक्तिवान। बचाओ क्यों? शेर के पास बुद्धि होती तो वो भी राइफल ले आता। ठीक का इस्तेमाल करना चाहिए जीवन की प्रत्येक समस्या में, पारिवारिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो। अपनी बुद्धि से मनन करना बहुत जरूरी है। अगर मनन नहीं करेंगे और राम राम करते रहेंगे नहीं, तो हमारे पास चुनाव की शक्ति है और जानवरों के पास ये चुनाव की। अब इस चुनाव की शक्ति में भी दो बातें हो गई। अगर हमने गलत चुनाव किया तो पाप हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए, सही चुनाव किया तो पुण्य बढ़ता चला। जानवरों में चुनाव की शक्ति नहीं है, तो ना उसके जीवन में पाप है। ये शेर अगर मांस खाता है तो कोई पाप तो नहीं है। ये समझ, वहां पे पाप पुण्य नहीं है। जमीन कहते नहीं शेर भी तो खाता है इसीलिए हम खाते नहीं, वहां पाप पुण्य नहीं। तुम शेर नहीं हो, तुम गीदड़ नहीं हो, तुम भेड़िए नहीं हो, ये बात है। उत्तर ये आता है, हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने हर एक प्रश्न का, हर एक संदेह का समाधान किया। तो भाई आप हमने चुनाव किया, तो फिर ये पाप और पुण्य आप कहाँ से ले? पाप पुण्य कहाँ से ले? तो चुनाव हमने गलत किया तो उसके संस्कार मेरे मन में बनेंगे, और जितने संस्कार, गलत संस्कार मेरे जीवन में थे, तो वो जीवन में, मेरे विचार में, मेरे कर्म में, मेरी बातचीत में वो प्रकट होंगे। वो ऐसी परिस्थिति जीवन में पैदा करेंगे जिनसे हमें बहुत ज्यादा दुख होगा। उसी को हम कहते हैं पाप। मैं वो और तुम्हें बताता हूँ। एक व्यक्ति पैदा हुआ, प्रारंभ से हमारे मित्र ब्राह्मणी जी में पैरालाइज,
की बात हुई। बोला है मन साफ है, और देखो मन साफ है, बुद्धि कितनी भी तेज है, पुराने संस्कारों के कारण ये बार बार उसका मन जाता है, बाथरूम जाना है तो, खाना खाना है तो, काम करना है तो, ये कि बिना बात की मेरा मन शरीर की किसी समस्या से मन मुझे रोकता है, टोकता है, पुराने संस्कार के तहत, प्रारब्ध। ये प्रारब्ध का भोग है। जैसे हम भले चंगे हैं, खूब चीनी खाई, 40 साल के बाद कोई डायबिटीज हो गई, तो वो डायबिटीज क्या कहती है, मन को वापस आओ, याद करो, दुखी हो, लड्डू नहीं खा सकते, मन को मारो, ये पाप। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं जहां से हमें दुख आता रहता है, दुख की याद आती रहती है, ये पाप। शरीर के स्तर पे, समाज के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, पत्नी के स्तर पे, पति के स्तर पे, बच्चों के स्तर पे विपरीत परिस्थितियां जो हैं, इसी को हम कहते हैं पाप। वापस जाओ, बुद्धि बुद्धि ने चुनाव गलत किया, तो विचार बने, संस्कार बने, वो संस्कार फिर हमें जोड़ देते हैं कि फिर यही काम करो। ये जानवरों में पाप और पुण्य नहीं होता। वायरस ने कितने करीब, इसने 5-6 करोड़ लोगों को मार दिया, कोविड वायरस ने। तो अगर उसको पाप तो इतना घनघोर पाप हो जाता, वो खुद ही मर जाता, खुद ही मर जाता ना। अगर कहते हैं ना कि पाप से पाप का थैला भर जाए तो वो मनुष्यों में ही होता है, वो जानवरों में। बार बार ये मनन करना, बुद्धि का प्रयोग करना होगा। बुद्धि सबसे ज्यादा शक्तिशाली हमारे मनुष्यों में है, पर क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं या इसको भी पैरालाइज कर देते हैं? इसको पैरालाइज कर दिया तो दुख हमेशा रहेगा, छोटी से छोटी बात पे दुख हो जाए, तुरंत जाएगा, व्यवहार में, बातचीत में। वो संस्कार जो है, संस्कार के कारण उसके मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति ही इतने बुरे विचार आते रहेंगे। उसने कुछ नहीं किया, क्या किया उसने, खाली हेलो नहीं कहा, हम उसी में दुखी हुए। इसको कहते हैं पाप। दूसरी जगह हम नहीं जाए कि वो पाप जो है कढ़ाई में, कढ़ाई में क्या है, पकाए जाएंगे। वो कढ़ाई में हम खुद ही पक रहे हैं, प्रसन्न नहीं, शांति नहीं है। तो हमने सिद्धांत को सुना। हाँ, जैसे दो सिद्धांत मैंने, गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे।
को नमस्कार है, शरीर से नमस्कार कर लिया, पैर छू लिए, प्रसाद ले लिया, चले गए। नहीं, नहीं। देखो अब इसमें कितनी गहरी बात छुपी है। मैंने कहा ना, न मैं नहीं हूं, मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग छोड़ा। आपने जो ज्ञान दिया है वो मैंने अपनी बुद्धि में बिठाया, और अब मैं उसके उसी भाव में जीवन को जी रहा हूं। क्या मतलब? ब्रह्मा ब्रह्मा क्या है? सृष्टि करता है। तो अपने जीवन में जो भी मैं सृष्टि करूंगा वो गुरुदेव के स्मरण से करूंगा। जो भी कार्य करूंगा, गुरु विष्णु गुरुदेवो। वो अपनी बुद्धि लगाई तो श्रद्धा आ गई। श्रद्धा आ गई तो समर्पण हो गया। समर्पण हो गया तो ये पाप वाप सब हट गए उसी समय हट गए। बशर्ते कि हम 24 घंटे उसी भाव में बने। अगर वो भाव छूटा तो फिर समस्या, फिर हम पाप के भागी हो गए। पाप का मतलब है विकट परिस्थितियां, शरीर, मन, भावना, बुद्धि, समाज, संबंध के स्तर के ऊपर जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो हमें बार बार अपना ध्यान आकर्षित कराती हैं, जिससे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, उसी को पाप कहते हैं। इसने तो क्या, कौन सा अपने मामा को ही मार दिया। सबसे बड़ा पापी हो राम ने रावण। अर्जुन ने अपने गुरु को मार दिया। आपका भागी थोड़ा हुआ, ये समझना। समझ? रामकृष्ण कहानी बताते थे हमेशा। एक तार्किक व्यक्ति आया जिसको कागज नहीं है, उल्टे सीधे प्रश्न पूछने आया। ये नहीं, शास्त्र में लिखा है गंगा में डुबकी लगाने से पाप दूर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल दूर हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं। पर मेरे भाई, जब तुम गंगा से बाहर निकलोगे तो वो पाप हमारी वेट कर रहे हैं। जैसे ही गंगा के पानी से बाहर निकले, फिर वो पाप तुम्हारे अंदर घुस गए। या तो गंगा में ही बैठे रहो। का नाम है पवित्रता का। पवित्रता कहाँ से आएगी? जब मैं ये जानूंगा कि क्या चीज पवित्र नहीं है। क्या विचार प्रेयस की तरफ ले गया या श्रेयस की तरफ? कौन विचार करेगा? बुद्धि। छोटी छोटी बातों में फंस जाए। ये खा लिया तो पाप करेगा, वो नहीं खाया तो पाप। अब देवी जी को बताना, अपना शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े करें। फिर बात ये आ जाती है कि हमारी जो बुद्धि है वो हमने ट्रेनिंग नहीं दी, उसको भूल जाते हैं। पिताजी आए, वही बात तो इसको देवी को समझाई थी मैंने। अब पिताजी आए और एकदम जो है, उनकी आदत है, नाराज हो गए, खूब 10 10 बातें कह दी। अब मैं लेके बैठ जाऊं उसी को, बुद्धि से विचार नहीं किया ना। अब एक व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, तो स्वभाव जो वैसा है तो कहेंगे अच्छा दो ही गालियां दी, दो और दे दो। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने उसको अपने अंदर नहीं लिया, ये तो बुद्धि का काम है। शरीर तो नहीं रोक सकता। शरीर रोक सकता तो रोक ही लेता पहले।
कोई हाथ पैर थोड़ा उठा के मारा, अगर किसी ने गाली दी और गाली लग गई हमें, तो इसका मतलब बुद्धि जो है, बुद्धि को हमने शिक्षित नहीं किया, बुद्धि को ट्रेनिंग नहीं दी। तो हमारी बुद्धि जब ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो हम दूसरे की बात को लेके बैठ जाते हैं। 10 साल पहले आपने गाली दी थी, मुझे अभी तक याद है। हमारी स्मरण शक्ति को प्रणाम, बेवकूफ आदमी है, नहीं बेवकूफ। बुद्धि को हमने ट्रेनिंग, बुद्धि को ना हमने ट्रेनिंग दी, ना बुद्धि ने इतनी श्रद्धा की जिसके पास हम जा रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं। इसी उसी संदर्भ में मैंने कहा 25 साल से साष्टांग दंडवत प्रणाम। क्या पता इसी कारण तुम बीमार पड़े हो, क्योंकि साष्टांग दंडवत पृथ्वी पर किया, उसकी धूल वूल जो है तुम्हारी नाक में घुसी, उसमें वायरस होगा, वही वायरस से तुम परेशान। इतना भी ध्यान नहीं दिया। ये नहीं कह रहा कि नहीं करना, शरीर से तो कर्म करना ही है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, पर उसको मन के अंदर ले जाना, मन से उसको ऊपर उठाना है, बुद्धि के स्तर पे करना है। कार्य अच्छा है, हमें स्नान करना अच्छा है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना अच्छा है, ना करने से तो अच्छा है। कर्म के साथ साथ उसको मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे लाने का क्या मतलब कि चुनाव बस यही, मैं शरण में जाऊंगा तो मेरे जीवन में सुख और, तो बुद्धि तीन शक्तियों का इस्तेमाल करती है जब हम विचार करते हैं। एक तो श्रद्धा की, अब हो गया ना कि नहीं, नहीं नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, मेरे माँ बाप, उसके माँ बाप ने किसको जन्म दिया, फिर उसके माँ बाप ने, कहीं पहुंचोगे नहीं। शरीर का जन्म मेरे माँ बाप ने दिया, पर जो संस्कार आए हैं वो तो ईश्वर की देन है। ऐसे संस्कार होंगे, प्रारब्ध क्या था, पुराने समय का लेखा जोखा क्या था, तो ये मुझे श्रद्धा अपनी बुद्धि के अंदर बार बार बिठानी, श्रद्धा की शक्ति। और दूसरी है धारणा की शक्ति। धारणा का मतलब क्या हुआ, धारण करना, धारण करने का क्या मतलब हुआ कि वही उदाहरण, शांति मेरा स्वभाव है, बस एक एक उदाहरण, ये धारण कर लिया मैंने। सुबह उठे तो शरीर ने जो दर्द जताया, मन ने कहा शांति मेरा है, क्योंकि मैं, और इन दोनों पे टिके गए। टिकने का मतलब है चुनाव की शक्ति, धारणा की शक्ति, चुनाव की, इतना ज्यादा बदलाव, प्रेम में हो गया था, शांति में। बुद्धि का प्रयोग जब तक नहीं करेंगे, तब एक तो श्रद्धा की शक्ति नहीं हुई, नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तो धारणा की शक्ति नहीं है। धारणा की क्या शक्ति है कि शांति मेरा स्वभाव है। उदाहरण ले लो, कोई भी उदाहरण ले लो, शांति मेरा स्वभाव है। तो ये श्रद्धा की शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार है, मैं जानता हूं सब। और धारणा की शक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने सिद्धांतों को सुना तो सही, पर उसको जीवन में याद नहीं रखा।
ये दोनों नहीं होंगी, तो चुनाव की शक्ति हमें चुनाव तो बार-बार करना पड़ेगा। मन बार-बार धकेलेगा हमें पाप की तरफ, विपरीत परिस्थितियों की तरफ, तो हम उसमें असफल हो जाएँगे, तो चुनाव की शक्ति ही हमें 24 घंटे करनी पड़ेगी। होता क्या है कि जब ये चुनाव की शक्ति और धारणा की शक्ति आपस में मिलेंगे नहीं, तो द्वंद पैदा होगा, विपरीत परिस्थितियाँ पैदा होंगी हमारे जीवन में, उन्हीं को हम पाप कहते हैं। मुख्य कारण ये है, गुरुदेव कहते थे विचार करो, वो उसका मतलब ये है कि मनन करना है। हमने सुन लिया, उसके ऊपर मनन। जब ये चुनाव की शक्ति नहीं होगी, तो जीवन में जो हमने अगला कदम लेना है, वो कदम हम सही नहीं ले पाएँगे। साधना होगी। तो हाँ, साधना, हम बात कर रहे थे श्रद्धा, साधना, धारणा की शक्ति और चुनाव की शक्ति। तो अब देखो, अब श्रद्धा आ गई। धारणा क्या आ गई? धारणा जो गुरुदेव ने हमें बताया वो आ गई। अब बुद्धि उसके ऊपर चुनाव 24 घंटे नहीं करेगी। 24 घंटे अगर नहीं करेगी, तो क्या होगा? फिर पाप घुस जाएँगे। तुम्हें मुझे ही देखो। हाँ, तो पत्नी राधे गुरु जी याद रहना चाहिए। वो चुनाव हमने कर लिया अपने अंदर से, अब मन बड़ा अंदर से शांत, बुरा भला कहा चलो ये शांत हो जाएगा। चुनाव हमने कर लिया, और चुनाव जैसे ही किया तो जीवन में हमारे परिवर्तन आ गया। हम आज दुखी नहीं हुए, हमने आज पाप इकट्ठे नहीं किए। जो बुद्धि शिक्षित नहीं थी, उसको हमने ये जाना कि बुद्धि के अंदर विचार करने की शक्ति है, चुनाव करने की शक्ति है, धारणा की शक्ति है। इन सब का इस्तेमाल करेंगे, तो और उसके बाद जीवन में हमने उसमें उसको कर्म में बदल दिया। कह रहे भाई नाराज है, बात नहीं, आपसे कल बात करेंगे, आप अभी नाराज हैं। कहने की शक्ति बुद्धि के अंदर है, शरीर थोड़ा कहेगा। श्रद्धा की शक्ति, चुनाव की शक्ति, धारणा की शक्ति, ये तीनों शक्तियां मन के अंदर हैं, कोई दूसरा नहीं देख रहा। बुद्धि को हमने ट्रेनिंग दे दी, अच्छा ये तीनों की। अब इन तीनों से अब हम जीवन जी रहे हैं, विचार भी उसी तरह के आएंगे, बोलेंगे भी हम उसी तरह से, कर्म भी उसी तरह से करेंगे। तो क्या होगा? अंतः प्रेरणा। अंतः प्रेरणा क्या होगा? दुर्गा की साधना कर रहे हो, तो अंतः प्रेरणा से ये समझ के साथ अब तुम दुर्गा की साधना कर रहे हो। हम दुर्गायै नमः, तुम्हारे मन के अंदर दुर्गा प्रकट हुई। सब। अब ये प्रकट हो रही है या होने लगी है, तो ये हमारी बुद्धि को और विशाल बनाती है, मन को शुद्ध कर देती है। फिर हमें ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे कि वो गुरुदेव मेरे पास सभी जगह हैं, वो ईश्वर 24 घंटे मेरे साथ।
इसका नाम है सत्संग का प्रभाव पड़ना।